अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड वीडियो है एजुकेशन पे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपेयर किया था ओ लेवल ए लेवल की बुक्स को मैट्रिक एफएससी के साथ और ये जानने की कोशिश की थी कि क्यों ओ लेवल और ए लेवल की बुक्स ज़्यादा बेहतर होती हैं। जबकि दूसरी वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियली देखा था कि जो ओ लेवल और ए लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें कितनी फ़ीस ओवरऑल पाकिस्तान को तकरीबन फॉरेन एजेंसीज़ को देनी पड़ती है, और एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया था। इट इज़ क्लोज टू 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो कि एज़ फ़ी अदा करती जाती है, जो कि हमारे जैसे मुल्क के ऊपर एक काफ़ी बड़ा बोझ है। आज की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा डिस्कस करेंगे कि क्या ओ लेवल ए लेवल्स हमारे लिए फीजिबल है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नो डाउट जहाँ पे साइंस की एजुकेशन की बात आती है, मैथ्स की बात आती है, ओ लेवल ए लेवल्स का निज़ाम जो है कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर है। उनकी बुक्स ज़्यादा बेहतर हैं, रोट लर्निंग नहीं है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं जो कि बच्चों को मदद देते हैं। लेकिन मैट्रिक एफएससी का निज़ाम भी इतना बुरा नहीं है कि उसको बेहतर ना किया जा सके। हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को जानते हैं जो कि तमाम प्रोफेशंस में मौजूद हैं, जो कि मैट्रिक एफएससी से गए हैं और उन्होंने अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। इसलिए मैट्रिक एफएससी भी बेहतर किया जा सकता है। जब हम मैट्रिक एफएससी को बेहतर करेंगे तो सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी। तमाम बच्चे भी हैं वो तमाम एक ही तालीम हासिल करेंगे। हाँ, स्कूल की वजह से किसी को अच्छा टीचर भी मिल सकता है, किसी को बुरा टीचर भी मिल सकता है, लेकिन एक क्लास सिस्टम पैदा नहीं होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो हैं वो मैट्रिक और एफएससी की तरफ हैं और वो दे हैव ओपिनियन अबाउट अदर्स एजुकेशन। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा एक और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग अपनी विल बर्न द बोट्स, हम टोटली मैट्रिक एफएससी को अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो लोग जो कि एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके बच्चों के पास भी ओ लेवल ए लेवल्स का चांस ख़त्म हो जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों की स्टेक्स मैट्रिक और एफएससी के साथ जुड़ जाएंगी, और अगर तमाम की जुड़ जाएंगी तो उन लोगों की मजबूरी बन जाएगी जो कि अभी अपने बच्चों को ओ लेवल्स और ए लेवल्स करा लेते हैं कि वो इसी सिस्टम में रहें और इसी सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, वो जल्दी बेहतर किया जा सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी कोई किसी कौम के लिए अच्छा नहीं होता कि उसके बच्चे जो कि 16-17 साल के हैं, मैट्रिक में हैं, उनका जहन अभी पुख्ता नहीं है, उनको किसी और मुल्क जिसका कि एक अलहदा कल्चर है, एक अलहदा तहजीब है, उसके हवाले कर दे कि वो उनका करिकुलम भी सेट करें, उनका एग्जामिनेशन भी लें और उनको ग्रेड भी करें। मैं किसी तौर पे ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा है तो जो एजेंसीज़ इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती हैं उनकी कोई बुरी नीयत है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनकी कोई अच्छी नीयत है। मेरा सारा पॉइंट ये है कि आपके बच्चे उस एज में जहाँ पे उनके अभी जहन भी पुख्ता नहीं है, किसी और की तालीमी निज़ाम में ना पढ़ें। उनको जो कुछ पढ़ाना है, अच्छा या बुरा, वो पाकिस्तान की स्टेट का निज़ाम तालीम हो जिसमें वो चलें। मिसाल के तौर पे मैं ये मिसाल देने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसका मेन मकसद ये होता है, ख़ासकर जो एफएससी तक होता है, कि जो बच्चे हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं उन मसाइल्स को लॉन्ग टर्म में वो एजुकेशन सिस्टम सॉल्व करता है। अगर एक मुल्क में करप्शन का बहुत ज़्यादा मसला है तो वो एक लॉन्ग टर्म में जो एक चेंज आएगी, वो चेंज आएगी थ्रू एजुकेशन सिस्टम। एक्सट्रीमिज़म का मसला है या और कोई भी मसले हैं, तालीम एक बेहतरीन निज़ाम है जो कि उसको तब्दीली की तरफ लेके जा सकता है। और अगर वही निज़ाम तालीम में एक बहुत बड़ी आपकी बच्चे हैं जिनको कि कोई और मुल्क आके
ان کے ٹیکسٹ بکس بھی رکھ رہا ہے, ان کا کریکلم بھی سیٹ کر رہا ہے, ان کا ایگزام بھی لے رہا ہے, ان کو ایویلویٹ بھی کر رہا ہے, where that will lead us. اب میں اگزامپل کے طور پہ اسلامیات کی بات کرتے ہیں. پچھلے 1400 سال سے مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع میں ڈیوائیڈڈ ہے. 1400 ایئرز میں کوئی اس کا ان مسائل کا حل نہیں نکال سکا, کیونکہ ہسٹوریکلی کچھ بکس جو ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں, ہسٹوریکلی ان ایونٹس کے بارے میں کچھ اور بکس ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھتی ہیں. جنہوں نے بکس لکھی ہیں وہ موجود نہیں ہیں, اس لیے کسی طریقے سے بھی یہ نہیں جانا جا سکتا کہ کون سی بک صحیح ہے, کون سی بک نہیں صحیح. اس کے بارے میں بڑی ڈیبیٹس ہوئیں, بہت لوگوں نے کیا, لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس مسئلے سے سعودی عربیہ نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا یا ایران نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا کہ پاکستان نے اٹھایا. ہم نے خون بہتا دیکھا ہے اس بات پہ, محرم میں کیا حالات ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کسی موقع پہ ہو جاتے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو اگر یہ ہمارا مسئلہ ہے تو اس کو سمجھتے بھی ہم ہی ہیں اور اس کو سالو بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. اب اسلامیات کا پیپر یا اس کا جو کریکلم سیٹ اپ کیا جائے یا ہسٹری کا جو سیٹ اپ کیا جائے وہ ایسے کیا جائے کہ اگر یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہم اپنے بچوں کو کون سا نیریٹو دیں کہ میٹرک ایف ایس سی کے لیول پہ بچے جو ہیں وہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے ان میں وہ ڈویژنز پیدا نہ ہوں اس ایج میں. جبکہ جو ایک ریسنٹ پیپر ہے او لیولز کا, اس میں کچھ اس طرح کے کوشچنز آئے. رائٹ اباؤٹ دا لائفز آف عثمان اینڈ علی ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دا پروفٹ. یہ اب ایک کنٹروورشل چیز ہے اور پچھلے 1400 ایئرز میں تو اس کا حل نہیں مل سکا. میٹرک ایف ایس سی کے بچوں نے کیا نکالنا ہے. ایک اور کوشچن تھا, رائٹ این اکاؤنٹ آف دا اچیومنٹس آف ابو بکر ایز دا فرسٹ کیلف آف اسلام. ایک اور کوشچن تھا, ان یور اوپینین واٹ واز دا گریٹسٹ تھریٹ faced by Ali during his caliphate. There was another question on the Battle of Camel. وہ اسلامیات کا پیپر مجھے اسلامیات سے زیادہ اسلام کی وہ ہسٹری جس کے بارے میں کنٹروورشل اوپینین ہے اس کا پیپر لگ رہا تھا. ایون دین میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی بری نیت تھی, اچھی نیت تھی, آئی ڈونٹ نو. میرا سارا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کی اس ایج کے بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن اسٹیٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اسپیسیفکلی بیکاز آف دا ہیومینٹیز سبجیکٹ. باقی آپ فائنینشیلس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں. مجھے اپنے کمنٹس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.